Welcome to Sumaya English Primary School. Subject Marathi. Standard 7th. Chapter number 13. Adla Badal. Adla Badal means change. होळीचा सण होता. सायकाळची वेळ होती. होली का दिन था. त्योहार था. होली का सण मीन्स त्योहार. सायकाळीचा वेळ होता. शाम का समय था. गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती. गांव के कुछ बच्चे नींबू के झाड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे. एकमेकांवर धूल उड़वत खेलत होती. एक दूसरे पर धूल उड़ाते हुए वे बच्चे खेल रहे थे. अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती. यहाँ पर दो बच्चे हैं. एक का नाम है अमृत और दूसरे का नाम है इसाब. ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे. ते दोघेही तिथे हातात हात घालून आले व त्यांच्याबरोबर खेळू लागले. ये दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए वहाँ पर आए और उन बच्चों के साथ खेलने लगे. आजच शिवून आणलेले नवे कपड़े दोघींने घातले होते. आज ही नए कपड़े सिलकर आए हुए थे और वो दोनों पहनकर वहाँ पर आ पहुँचे. दोघांचे कपड़े, रंग, आकार व कापड़ सर्व दृष्टीने अगदी सारखे होते. दोनों के जो कपड़े थे वो कलर में, आकार में और कपड़ा हर तरह से एकदम बराबर था, एकदम सेम था. दोनों के शर्ट्स. दोघेही एकाच शाळेत एकाच वर्गात होते. दोनों ही एक स्कूल में और एक ही क्लास में थे. दोघांची घरेही रास्त्याच्या कोपऱ्यावर समोर होती. दोनों के घर भी एक ही रास्ते के आमने सामने थे. थोडक्यात म्हणजे दोघ्या मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती. अगर थोड़े में कहा जाए तो दोनों ही बच्चों की हर एक बात एक जैसी थी. फर्क फक्त इतकाच होता. फर्क यानी सिर्फ डिफरेंस इतना ही था कि अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते. डिफरेंस क्या था कि अमृत जो था लड़का, उसके मम्मी और डैडी दोनों थे और इसाब जो था उसके सिर्फ डैडी थे, मम्मी उसके नहीं थे. दोन्ही मुले आली. खाली रस्त्यावर बसली. दोनों बच्चे आए और वो रस्ते पर बैठ गए. दोघींनी एक सारखे कपड़े घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला. दोनों एक जैसा कपड़े पहने हुए थे. उसे देखते हुए एक लड़के ने कहा. क्या कहा? अरे अमृत, इसाब, तुम्ही दोघं किती एक सारखे आहात. क्या कहा कि अरे अमृत और इसाब, तुम दोनों कितने एक जैसे हो. यावरून दुसऱ्या एका वार्तल्या मुलाला एक खोडकरी कल्पना सुचली. ऐसा सुनते हुए एक दूसरा जो बच्चा था उसे एक मजाक, एक मस्ती सूझी. अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का नहीं लड़त. उसने क्या कहा कि तुम दोनों कुस्ती क्यों नहीं करते हो. म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकद ही एकसारखीच आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वर चढत आहे ते तरी आम्हाला बघायला मिळेल. उसने क्या कहा कि तुम दोनों कुश्ती करो. हमें देखना है कि क्या तुम दोनों की ताकत भी एक जैसी है कि नहीं. ये देखने के लिए तुम दोनों कुश्ती करो. ऐसा किसने कहा? उसमें से खेलता हुआ एक बच्चे ने अमृत और इसाब को कहा. पहिला मुलांना ही कल्पना आवडली. उसमें से एक जो बच्चा था उसे ये सुझाव अच्छा लगा. तो म्हणाला, खरंच अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कोण वरचढ आहे ते बघूया. उसने कहा कि सही बात है अमृत, तुम दोनों में से कौन ताकतवर है ये देखेंगे. चला यापुढे आणखी एक जण ओरडला. ही नुसती गम्मत आहे. उसमें से एक बच्चा बोल पड़ा कि ये सिर्फ हम मजाक कर रहे हैं. इसाब ने अमृत करे पाहिले. इसाब जो था उसने अमृत की तरफ देखा. अमृत ठामपणे म्हणाला. अमृत ने एकदम धीमी आवाज में चुपचाप एकदम सहमी हुई आवाज में कहा. क्या कहा? नहीं, माझी आई मला मारेल. नहीं, मुझे मेरी माँ मारेगी. किसने कहा? अमृत ने कहा उन खेलते हुए बच्चे से. त्यांची भीती खरी होती.
तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने ताला बजावले होते। उनकी जो डर था वो बच्चों का वो सही था, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर वो लोग निकले थे उसकी माँ ने उसे ताकीद किया था, हे बघ, नवीन कापड्यासाठी तू खूप हट्ट धरला होतास। ये देख, तूने नए कपड़े के लिए बहुत जिद की थी। हट्ट धरला मतलब होता है जिद करना। आता जर का तू ते मळवलेस किंवा फाड़लेस तर लक्षात ठेव। उसने इसकी माँ ने क्या वार्निंग दी थी, अगर तूने इसे जरा भी गंदा किया या इसे फाड़ा तो अच्छी बात नहीं होगी। अमृतने आई वडिलांपाशी खूप हट्ट धरलेला होता। अमृत जो लड़का था उसने अपने मम्मी डैडी से बहुत जिद की थी, तब जाकर उसे ये नया शर्ट मिला था। हे खरं होते, इसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याचे कळताच त्यानेही हट्ट धरला होता। इसाब को नया शर्ट मिलने वाला था। ये सूचना जब अमृत को मिली तो अमृत ने अपने मम्मी डैडी से जिद करके वैसा ही शर्ट बनाया था कि इसाब सारखा शर्ट मिळलाच पाहिजे। उसे कैसा शर्ट चाहिए था, इसाब की तरह ही उसे शर्ट चाहिए था। किसे, अमृत को। आई जर नाही म्हणाली तर बाबा काही ऐकणार नाहीत, हे अमृत पक्क ओळखून होता। अगर उसकी मम्मी नहीं बोल देगी तो उसके डैडी भी नहीं बोलेंगे। ये अमृत को बात पता थी, पण तो सहजासहजी हार मानणार नव्हता, लेकिन वो आसानी से मानने वाला नहीं था। अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गड़ घातली। आखिर में उसकी माँ ने नया शर्ट दिलाने के लिए अमृत के डैडी से बात की और अमृत को नया शर्ट मिल गया। ते छानपैकी नवे कपड़े घालून अमृत घरून निघाला होता। उसने नए कपड़े अच्छे से पहन के घर से निकला था। त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तयारी नव्हती। इसीलिए कपड़े खराब होए ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था। त्यातही इसाब बरोबर कुस्ती लढण्याची तर त्याची अजिबात इच्छा नव्हती और उसके बाद इसाब के साथ उससे कुश्ती करना, उसके साथ लड़ना उसे ज़रा भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसाब उसका सबसे अच्छा दोस्त था। त्याच वेळी एकाने अमृतचा हात पकड़ून म्हटले। उतने में ही एक लड़के ने अमृत का हाथ पकड़ के कहा, चल रे, कुश्तीचा एक डाव होऊ दे। क्या कहा कि चलना, एक कुश्ती का डाय होने दे। त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून नेले और ऐसा कहते हुए उस लड़के ने अमृत को खींचकर मैदान के बीचों बीच खड़ा कर दिया। त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही, सोड मला। उसने अमृत ने क्या कहा उस लड़के से कि देख केशव, उस लड़के का नाम केशव था। उससे कहा, देख केशव, मुझे कुश्ती खेलने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, मुझे छोड़ दे। और उसने अपना पीछा उस लड़के से छुड़ाया, पण तो त्याला जाऊ देईना। लेकिन केशव जो था उसे जाने ही नहीं दे रहा था। त्याने अमृतला जमिनीवर ढकेलले और केशव ने क्या किया, अमृत को जमीन पर गिरा दिया। बाकीची पोरे गमतीने ओरडली और जो बाकी बच्चे थे वो जोर जोर से हंसने लगे और चिल्लाने लगे। अमृत हारला, केशव जिंकला। क्या बोलने लगे कि अमृत जो है वो हार गया और केशव जीत गया। केशव जिंकला, हुर्रे हुर्रे, और ऐसे जोर जोर से हुर्रे हुर्रे करके वो सारे बच्चे चिल्लाने लगे। इसाबला है सहन झाले ना। अब इसाब अमृत का दोस्त था, उसे ये अच्छा नहीं लगा, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। त्याचा पारा चढ़ला और उसे गुस्सा आ गया। पारा चढ़ला मीन्स गुस्सा आ जाना। इसाब को ये सुनकर गुस्सा आ गया कि उसका दोस्त हार गया। त्याने केशवचा हात धरून म्हटले, चल ये, मी तुझ्याबरोबर कुश्ती लड़तो। उसने गुस्से से केशव के पास गया, उसका हाथ पकड़ के कहा, तुझे बहुत कुश्ती खेलने का मन कर रहा है ना, चल मैं तेरे साथ कुश्ती खेलता हूँ। केशव घुमटमला
पण बाकीची मुलांनी त्याला चिथावले। केशव एकदम डर सा गया, सहम सा गया, लेकिन सारे उसके दोस्त थे उसको चिढ़ाने लगे। दोन्ही मुले परसापरसांनी भिड़ली। दोनों ही बच्चे आपस में भिड़ गए, लड़ने लगे। इसाबने पेच घालून केशवला चित केले। इसाबने पेच दिखाकर उसे चित कर दिया, मतलब उसे हरा देना। चित करना मतलब हराना, पेच करना मतलब एक कुश्ती की एक आइडिया होती है जिसे पैर में अटका के उसे गिराया जाता है। इसाब ने उसे केशव को ऐसा किया और उसे हरा दिया। आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गंमत म्हणून सुरू केलेला खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले आहेत। अब सारे बच्चों के समझ में आया कि मजाक मजाक में होने वाला ये गेम कहाँ पर आके टिक गया। आता केशवचे आई वडील आपल्यावर रागडतील। अब केशव के जो मम्मी डैडी थे हमें चिल्लाएंगे। सब बच्चों के समझ में ये बात आ गई। सारे बच्चे डर गए। या भीतीने सर्व मुले सैरावैरा पडून गेली और ये सोचते हुए डर के मारे सारे बच्चे यहाँ वहाँ भाग गए। सैरावैरा पडून गेली का मतलब होता है यहाँ वहाँ भाग जाना। अमृत व इसाब देखील तेथून निघाले और अमृत और इसाब भी वहाँ से निकल पडे। दोघेही थोड्याच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष इसाबाच्या शर्टाकडे गेले। थोड़े ही दूर अमृत और इसाब गए थे। इतने में अमृत का जो ध्यान था इसाब के शर्ट पर गया। त्याचा खिसा फाटला होता। उसका जो खिसा था वो फट चुका था। किसका? इसाब का जेब का जो जेब होता है, शर्ट का जेब, वो फटा हुआ था। भीतीने दोघाचे पाय जमिनीला खिळले और डर के मारे दोनों ही बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसकने का मतलब होता है डर के मारे कुछ भी ना सूझना। भीतीने मुलाच्या पोटात गोळा आला और डर के मारे उनके पेट में कैसा तो होने लगा। गोड़ा मारना मीन्स कुछ भी हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या करें हम? पुण्यात काय वाढून ठेवले आहे त्याची त्यांना कल्पना आली। अब आगे क्या होगा उन्हें समझ में आ रहा था, क्योंकि वो जब घर से निकल रहे थे तभी उसकी अमृत की मम्मी ने वार्निंग दी थी कि शर्ट को कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा उन्हें वार्निंग मिल चुकी थी। या शर्टासाठी इसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जावून घेतले होते। अमृत को तो वार्निंग मिली थी कि शर्ट को कुछ भी होना नहीं चाहिए, लेकिन इसाब के जो डैडी थे उन्होंने इसाब के शर्ट लेने के लिए साहूकार यानी उस गांव का जो मेन मुखिया होता है उसके पास से पैसे कर्ज लिए थे, उधार लिए थे। किस लिए? कि इस इसाब को वो शर्ट दिला सके। कापड निवड्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता और कपड़े खरीदने और उसे सिलने के लिए उन्होंने अपना बहुत सारा समय खर्च कर दिया था। अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली। अचानक अमृत को एक आइडिया आया। कल्पना सुचली मीन्स आइडिया आया। त्याने इसाबला एका बाजूला ओढून नेले। उसने इसाब को एक तरफ खींच के ले गया। स्वतःच्या शर्टाची बटने काढत अमृत म्हणाला। खुद का शर्ट का बटन निकालते हुए अमृत ने इसाब से कहा। क्या कहा? चल लवकर काढ तुझा शर्ट, हा माझा शर्ट घाल। उसने कहा, अमृत ने क्या कहा इसाब को कि तू अपना शर्ट निकाल और ये मेरा शर्ट पहन ले। पण तुझं काय? तू काय घालणार? इसाब ने विचारले। अब इसाब को अच्छा नहीं लगा। उसने बोला, अगर मैं तेरा शर्ट पहन लूँगा तो तू क्या करेगा? मी तुझा शर्ट घालीन। अमृत ने क्या कहा कि मैं तेरा शर्ट पहन लूँगा। अमृत ने उत्तर दिले। इसाब शर्टाची बटन काढू लागला, शर्टाची अदलाबदल। पण त्याने काय होणार आहे? तुझे बाबा तुला मार देतील। अब इसाब ने कहा कि ये शर्ट की अदला बदली करके क्या होगा? तेरे पिताजी तो तुझे मारेंगे। खरं ते मला मारतील। अमृत ने क्या? सही बात है, वो मुझे मारेंगे,
पण मला वाचायला आई आहे, अमृत उत्तरला। अमृत ने क्या कहा कि सही बात है, मुझे मेरे पिताजी मारेंगे, लेकिन मुझे बचाने के लिए मेरी माँ है। इसाब घुट मरला। इसाब को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, उसका दिल ही दिल में वो रोने लगा, बुरा लगा उसे, क्योंकि इसाब की मम्मी नहीं थी। त्याच वेळी त्याला कुणाचा तरी खोकण्याचा आवाज जवळून ऐकू आला। उतने ही समय में किसी के खांसने की आवाज उन्हें सुनाई दी। दोघा मुलांनी झटपट शर्टाची अदलाबदल केली आणि गल्ली बाहेर आली। उन्होंने फटाफट दोनों के शर्ट की अदला बदली की और गल्ली से बाहर आ गए। मग सावकाश घराकडे चालू लागले और इत्मीनान से घर की तरफ चलने लगे। भीतीने अमृतचा छातीची धडधड वाढली होती। डर के मारे अमृत की छाती धड़धड़ा रही थी। घबरा रहा था अमित, पण त्याचे नशीब चांगले होते। तो होळीचा दिवस होता, लेकिन अमृत का नसीब अच्छा था, क्योंकि उस दिन होली का दिन था। या दिवशी झोपाझोपी होणारे हे ठरलेच असते। उस दिन छीना झपटी की बात होते ही रहती है, वो दिन वैसा ही होता है। इसीलिए अमृत को ये सोचते हुए थोड़ा अच्छा लगा। अमृतच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आटल्या घातला आणि त्याला माफ करून टाकले। जैसे ही उसकी माँ ने उस फटे हुए शर्ट को देखा तो उसकी माँ ने सिर्फ अमृत के सर पर थोड़ा सा मारा और उसका शर्ट सुई धागे से सिल दिया, उसे माफ कर दिया। सुई दोरा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट सिवून टाकला। मुलांची भीती गेली, बच्चों का जो डर था वो चला गया। दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होळी पेटविली होती ती बघायला निघाले। दोनों ही बच्चे फिर से एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए होली जलती हुई देखने के लिए चले गए। शर्टाची अदलाबदल केल्याच्या एका मुलाच्या लक्षात आले। शर्ट की अदला बदली हो गई है, ऐसा एक बच्चे के ध्यान में आ गया। त्याने या दोघांच्या आनंदवर विरजण घालत टोमड़ा मारला। वो बच्चे ने इन दोनों की खुशी को खत्म करने के लिए उन्हें टोमणा मारा। क्या कहा, असं तुम्ही तुमच्या शर्टाची अदला बदली केली आहे तर? उसने क्या कहा उसे टोमणा मारते हुए कि अच्छा, तुम दोनों ने एक दूसरे की शर्ट बदल दी है। आता ही गोष्ट आपल्या वडिलाच्या कानावर जाईल। या धास्तीने दोन्ही मुले आपल्या आपल्या घराकडे धावली। अब उन्हें फिर से डर लगने लगा कि अब ये बात हमारे पिताजी के कान तक जाएगी। ये सोचकर वो फिर से अपने घर की तरफ दौड़े। इसाबचे बाबा अंगण्यात खाटेवर बसले होते। इसाब के जो डैडी थे वो आंगन में खटिया पर बैठे हुए थे। त्यांनी दोन्ही मुलांना हाक मारली और उन्होंने दोनों बच्चों को आवाज दी, अरे असे मित्रापासून पडत्यास काय, या इकडे बसा माझ्यापाशी। उन्होंने कहा, अपने दोस्तों को देखते हुए तुम क्यों भागे जा रहे हो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। त्यांनी अमृतला हाक मारली और उन्होंने अमृत को आवाज दी। त्याला बरोबर घेऊन तेथे त्यांच्या घरी गेले और अमृत को साथ लेते हुए वो अमृत के घर पहुंच गए। कौन? इसाब के पिताजी। त्यांनी अमृतची आईला हाक मारली और उन्होंने अमृत की माँ को आवाज दी। ती घरातून बाहेर आली। अमृत की जो माँ थी वो घर से बाहर आई। हसन भाई म्हणाले, इसाब के डैडी का नाम था हसन। हसन भाई ने क्या कहा, भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का। उन्होंने कहा, भाभी आज से तुम्हारा बेटा अमृत जो है वो मेरा बेटा है। ती हसत म्हणाली। अब अमृत की माँ हंसते हुए बोल पड़ी, क्या काय झालं हसन भाई, ऐसा क्या हो गया हसन भाई? अहो तुम्हाला एका मुलांकडे बघायला होत नाही,
तर या दोघांकडे कसे बघणार? उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? आप अपने ही बेटे को देख नहीं पाते हो तो दोनों की तरफ कैसे ध्यान दोगे? अब अमृत इसाब के जो डॅडी थे उन्होंने क्या कहा, भाभी अमृतसारखी एकच काय अनेक मुलं असतील तरी त्या सर्वांना वाढायची माझी आजपासून तैयारी आहे. उन्होंने कहा, भाभी अगर अमृत की तरह एक क्या अनेक बहुत सारे बच्चे हो गए तो भी उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी मैं आज से ही करने लगूंगा. हसन भाई भावुकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले. हसन भाई को ये बोलते हुए एकदम भावुक हो गए. भावुक होना यानी एकदम उनका दिल अंदर से रोने लगा, एकदम वो भावुक हो गए और उन्होंने अपने दबी हुई आवाज़ में ऐसा कहा. हसन भाई वहिनीला म्हणाले. हसन भाई ने अमृत की माँ से कहा, या मुलांना गल्लीत शिरताना मी बघितलं होतं. इन बच्चों को गली में घुसता हुआ मैंने देखा. ती काय करता आहेत हे बघायसाठी मी तिथे गेलो होते. ये दोनों क्या कर रहे हैं उस गली में, ये देखने के लिए मैं वहाँ पर गया. हसन भाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजरांच्या बायकाही तिथे जमल्या. हसन भाई क्या बोल रहे हैं ये सुनने के लिए आजू बाजू में जितनी महिला औरत थी वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो गई. या मुलांनी आपल्या शर्टाची अदलाबदल केली कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसन भाईला फार वेळ लागला नहीं. हसन भाई ने सारी घटना सारी बातें बताई कि इन बच्चों ने कैसे अपने शर्ट की अदला बदली की. ते सांगून ते पुढे म्हणाले. ऐसा बोलते हुए वो आगे बढ़े. इसाब ने अमृतला विचारलं. इसाब ने अमृत से पूछा की तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर? यावर अमृत काय म्हणाला ठाऊक आहे? उसके इसाब के डैडी ने कहा कि जब अमृत इसाब ने ऐसा कहा कि तेरे पिताजी तुझे मारेंगे तो अमृत ने क्या कहा आपको पता है? तो म्हणाला मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे. किती खरं आहे. उसने कहा कि मुझे बचाने के लिए तो मेरी माँ है. कितनी सही बात उसने कहा. अमृतच्या उत्तरांना माझात बदल केला आहेत. अमृत के इस जवाब से मुझे बहुत मेरे में चेंजेस आ गए. महत्त्वाचा कशाल आहे हे त्याने मला शिकवले. असल बात क्या है, सही बात क्या है ये मेरे समझ में आ गया. अमृत व इसाबच्या परस्परावरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले. अमृत और इसाब की आपस की प्यार की कहानी सुनते हुए सभी जन को बहुत अच्छा लगा. यानी अमृत ने कितनी अच्छी बात की है यहाँ पर अपने दोस्त को बचाते हुए. उसने ये नहीं सोचा कि मुझे घर पर जाकर मार पड़ेगी. उसने ये सोचा कि मेरे दोस्त की माँ नहीं है, अगर उसे उसके पिताजी मारते हैं तो उसे कौन बचाएगा. ऐसा सोचते हुए अमृत ने इसाब की मदद की, अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया. थैंक यू.